हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 25 जुलाई थर्ड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। Audio. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ओ केंद्र वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये ओ है, ये 6 सेंटीमीटर है। केंद्र पी वाले वृत्त की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये पी है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो कॉमन टेंजेंट ए बी की लंबाई बतानी है, क्या होगी? मतलब ए बी, इसकी लंबाई बतानी है क्या रहेगी। तो आपको पता है ए बी की लंबाई क्या रहेगी? आप बोलोगे 2 r1 r2। तो 2 √18, 18 में से 9 बाहर आ जाएगा तो 6 √2। सिंपल था बिल्कुल। 2 मैन किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 मैन किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 3 वुमेन उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती है। 1 मैन और 2 वुमेन एक साथ मिलकर काम करते तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ से रेशियो निकाल लो आप क्या आ जाएगी कितनी? 2, और ये 2 से 4 खत्म। मतलब मैन की एफिशिएंसी इक्वल है वुमेन की एफिशिएंसी से। अगर यहाँ से मैं टोटल वर्क निकालू तो क्या आ जाएगा? 2 मैन इक्वल टू 6 डेज। 1 मैन तो है ही हमारे पास, साथ में 2 वुमेन, मतलब 2 वुमेन 2 मैन के बराबर है, मतलब ओवरऑल 3 मैन। मैन से मैन खत्म, 3 से 2 खत्म। आपका आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने एल्जेब्रिक का है, देखो वो सोल्व करो। क्या कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों में? कुछ नहीं, सिर्फ x को 0 पुट कर दो। तो आप देखिए क्या हो जा रहा है, ये खत्म, इसका ये खत्म, और ये कट के आ जाएगा आपका 9, माइनस का 9, ये आपका आ जाएगा 7। तो किसमें है? -9 + 7 एक में ही है, ना इसमें है ना इसमें, और ये दोनों प्लस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने। यदि एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाएगी, एंड में उसका सेलिंग प्राइस 540 हो जाता है, तो उसका सीपी बताना क्या होगा? तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर सीपी मेरा 100 है, तो 10% की कमी हो जाती है, क्या हो जाएगा? 90। फिर 20% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 108। कुछ नहीं, रेशो निकाल लो इन दोनों की। ये आपका आएगा कितना? 54। ये आपका आएगा 50। एचपी हमारा 540 है, मतलब एक जीरो तो लगाना है। आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआई का क्वेश्चन आपके सामने, देखो और सोल्व करो। यदि राज्य बी की कुल जनसंख्या 7200 है, तो उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे वाली महिलाओं की संख्या बताने क्या होगी? तो बी राज्य में टोटल का कितना है? 25, मतलब इसका 1/4 कितना होगा? 18। तो यहाँ पे टोटल रेशियो कितनी है? आप बोलोगे 8। हमें बतानी है किसकी? महिलाओं की। 5, 8 दूनी 16, 8 दूनी 8 पंजे, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 1125। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने। ए किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी उसी कार्य को 7/2 में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो टोटल वर्क निकाल लो, यहां से कितना आ जाएगा? 14, और रेशो निकाल लो, ये आपका 2। डेज की रेशो क्या आ गई? बोलोगे 4 1। अच्छा, एफिशिएंसी क्या आएगी? आप बोलोगे यहां से 1 4, मतलब ए हमारा 1 है, तो बी कितना हुआ? अगर ये टोटल 4 है तो बी हुआ 3, और 3 से हमें ये पूरा काम करवाना है, तो कितना आ जाएगा? 14/3। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नाव धारा के विरुद्ध, मतलब अप स्ट्रीम, और धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों दे रखी है, हमें बताना है धारा की चाल कितनी। तो आपको पता है धारा की चाल कैसे निकलती है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। तो दोनों को माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा कितना? 56/2। तो ये आपका आ जाएगा 2.8। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब x की पावर 17 + 1 को x + 1 से डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा? जो डिवाइजर है उसको 0 के बराबर रख लिया करो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? -1। -1 इसमें पुट कर दो। पावर ओड है तो -1 ही रहेगा, +1, तो ये आपका आ जाएगा 0। सिंपल था बिल्कुल। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो साइन थीटा प्लस 30 की वैल्यू बतानी क्या होगी? तो यहाँ से आप कोस की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? आप बोलोगे √3/2। तो ये एंगल हमें पता चल गया कितना है? 30।
30 में इधर पुट करूंगा तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 क्या होता है √3/2। सिंपल था बिल्कुल। साधारण ब्याज की किसी दर पर 9,000 की धनराशि 4 वर्ष में अमाउंट हो जाती है 10,200। तो हमें रेट बताना है। आप ऐसा करो, रेशो निकाल लो, तो 2 0 से ये 2 0 खत्म, 3 की टेबल से कट कर लेता हूं 3, और ये आपका आ जाएगा कितना 3 और 4, मतलब 30 से कोई चीज 34 हो गई। 4 इसको ब्याज मिल रहा है 4 साल में, तो आप बोलोगे 1 साल का एक ब्याज आ गया कितने पर 30 पर इंटू 100। तो आप बताओ 0 से 0 खत्म, तो 10/3 क्या कहलाता है 3 सही 1/3%। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं के योग का घन 1728 है, मतलब a प्लस बी का क्यूब 1728 है। अच्छा क्यूब वापस जाके क्या बना देगा क्यूब रूट, और ये आपका आ जाएगा 12। दोनों संख्याओं का इंटू 32 है, तो यहां से थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगा लो। 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 और दोनों को प्लस करके 12 आ रहा है, तो हमें बताना है इन दोनों संख्याओं के घन का अंतर कितना होगा, मतलब इन दोनों संख्याओं के घन का अंतर कितना है। आप बोलोगे 512 इसका होता है और ये 64 होता है, मतलब 12 में से ये 4 जाएगा तो बचेगा कितना 8। 8 कितने में एक में ही है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री का, देखो सोल्व करो। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या कर सकते हैं, आप एंगल 90 पुट कर दो, आप बोलोगे ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15, ये हो गया 0, ये हो गया 1, s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16। तो बस अब इसमें पुट कर देते, ये आपका 15 का स्क्वायर जो कि इससे 1 बना देगा, ये आपका 16 का स्क्वायर जो कि इससे 1 बना देगा। 1 + 1 आप बोलोगे 2। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का है, देखो और सोल्व करो। तो आपको पता है यहाँ पे क्या रहेगा आपका 5√3, ये आपका आ जाएगा 1/2, और ये 1/√3 माइनस 3, तो यहाँ पे +3 1/2 प्लस 2 3/4। तो आप देखिए इससे ये खत्म, तो ये आपका आ जाएगा 5/2 माइनस का 3 प्लस 3/2 प्लस 6/4। इन दोनों को प्लस करूंगा तो आपका आ जाएगा 8/2 जो कि होगा 4, और ये 3/2। तो आपके पास क्या क्या रह गया प्लस का 4 और ये 3/2। तो 3/2 को क्या लिख सकता हूं मैं 1.5। आप इनको माइनस कर दो, ये आ गया आपका प्लस का 1 प्लस 1.5, तो आपका आ जाएगा 2.5। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस सिलेंडर का कट सरफेस एरिया है 2640, मतलब 2 पाई आर एच की वैल्यू दे रखी है 2640। तो आप मुझे एक चीज बताइए, हाइट क्या है मेरे पास 12 और पाई क्या है मेरे पास 22/7। तो 12 से कट हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कोई 0, 22 से कट हो जाएगा कितना 10, 2 से कट हो जाएगा 5, आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी 35। हमें बताना है सिलेंडर का वॉल्यूम आर स्क्वायर एच, तो 22/7 35 एच, तो ये 5 इससे कट गया 0, और ये आपका आ जाएगा 70 का 7 42। आप इसको इससे इंटू करोगे तो 46200। 35 किलोग्राम और 38 किलोग्राम वाले चावलों को एक तीसरे किस्म के साथ 2:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि टोटल मिश्रण का मूल्य 42 प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म के चावल का मूल्य बताना क्या होगा। तो पहले वाला 35, इसको किस अनुपात में मिलाया था 2, मतलब 70। दूसरे वाला आपका 38, इसको किस अनुपात में मिलाया था 1, 38। तीसरे वाला वो हमारा x हो गया, वो किस अनुपात में मिलाना है 2। ओवरऑल 5 किलो को 2:1:2 को 42 प्रति किलोग्राम वाले में मिला दिया गया। तो आप मुझे एक चीज बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 210, ये कितना हो गया 108, माइनस कर दो इसमें से, तो आपका 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 102, और x की वैल्यू कितनी आ गई 51। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का है, देखो और सोल्व करो। तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो 1 का स्क्वायर -2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 14। फिर बोथ साइड क्यूब कर दो,
क्यूब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a का क्यूब माइनस 3a, तो 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14, तो यहाँ से 4 का क्यूब देख लो पहले, 4, और यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगी, आप बोलोगे 2, माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2, यूनिट डिजिट 2 आनी है, कितने में है, एक में ही है। आंसर आपके सामने था। क्वेश्चन आपके सामने, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर की चाप से बनने वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है क्या हो। तो आपको पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या रहता है, आप बोलोगे 1/2 RL, तो 1/2, R कितना दे रखा है 8, और L कितना दे रखा है 12, तो आपका आ जाएगा कितना 4, 12 चौक 48, सिंपल था बिल्कुल। C और D में कुल महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, तो C और D, C कहाँ पे मेरे पास, ये रहा, D कहाँ पे मेरे पास, आप बोलोगे ये रहा। ओवरऑल कितना है, आप बोलोगे 100%, हमें बताना है 45 की, 2 से 2 जीरो खत्म। जब आप इसको इंटू करोगे तो आपको दिख रहा होगा 45, तो 45 मतलब 9 से भी इंटू होगा और 5 से भी इंटू होगा, तो वो नंबर 9 और 5 से पूरा डिवाइड होगा, तो 9 से देख लेते, 0 खत्म, 9 भी नहीं हो सकता, ये 10 ये नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, अकेला एक है 9 से, तो सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का, देखो सोल्व करो, तो कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो, तो 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, तो नीचे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर आपका आ जाएगा 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर। अच्छा ये इससे खत्म, नीचे वाले का स्क्वायर भी इससे खत्म, तो आप बताओ ये साइन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो ये ऊपर जाके क्या बना देगा कोसेक, और इसके साथ जाके क्या बना देगा कोट। आंसर आपके सामने था, सिंपल था बिल्कुल। बिल पर 40% की छूट दी जाती है और 30% की 2 लगातार छूट दी जाती है, उन दोनों का अंतर 220 है, तो बिल की राशि बतानी क्या होगी। तो आप एक चीज बताइए, यहाँ पे तो 40 है, एक ही है, यहाँ पे इफेक्टिव रेट लगा लीजिए, 30 प्लस माइनस 9, तो ये आपका आ गया 51, इसका गैप कितना है, आप बोलोगे 11%, वही आपका 220 है, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे 20, और 100% की वैल्यू क्या आ गई 2000, सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, एक महीने में मोहन की आय 30% बढ़ जाती है और दूसरे महीने में 30% घट जाती है, दोनों महीने के बाद आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, 30% की इंक्रीज हो रहा है, फिर 30% की कमी हुई, फिर ओवरऑल इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा 9, 30% इंक्रीज हुआ और यहाँ पे 39% डिक्रीज हुआ, तो कमी कितनी की आ गई 9% की, सिंपल था बिल्कुल। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। नाव की चाल धारा की चाल के बीच का अनुपात बताना क्या होगा, तो आपको पता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितनी है आप बोलोगे 10, और अप स्ट्रीम कितनी है आप बोलोगे 7, मतलब ये 10 है ये 7 है, ये आपकी टाइम की रेशियो है। मुझे चाहिए x और y, आप क्या करो, एक बार तो दोनों को प्लस कर दो, ये आपका 17 आ गया, एक बार दोनों को माइनस कर दो तो आपका आ गया 3, तो बस खत्म क्वेश्चन, ये आपका आ गया स्पीड, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में बताना है क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे x रख के इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर होता है, या आप ऐसा समझिए ये इसका 4 है तो इसका 4 कितना होगा 52, और प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस डालता रहूं। ए बी से 50% अधिक कुशल है, मतलब ए बी, बी अगर 2 है तो ए कितना रहा हमारे पास 3, बी समान कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब 2 एफिशिएंसी से 20 दिन में टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास 40, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर मतलब 5 से, तो 5 से आ गया 4 और ये आपका आ गया 8 दिन। तो बताइए कैसा लगा पेपर सेट, थैंक यू सो मच।